देखिए, दुनिया जब मॉडर्न वॉर की तरफ बढ़ रही है तो भारत भी इस दिशा में दमदारी से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। अब अगर दुश्मन आंख उठाएगा तो जवाब आसमान से नहीं समंदर से भी मिलेगा, वो भी परमाणु ताकत के साथ। वो इस रिपोर्ट में देखिए, जिसका नाम आईएनएस विशाल है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के बाद अब ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना की ताकत को 3 गुना बढ़ा देगा। आईएनएस विशाल के आने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और भी मजबूत होगी। यही नहीं, आईएनएस विशाल चीन के फुजियान और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का आसानी से मुकाबला करेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विशाल 2030 के अंत तक तैयार हो जाएगा। भारत को अमेरिका और फ्रांस के बाद भारत तीसरा देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने आतंकी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में रांची के लोअर बाजार से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी दानिश को गिरफ्तार किया गया। आफ्ताब मुंबई का रहने वाला है और इस मॉड्यूल का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। इसी नेटवर्क से जुड़े दानिश नाम के एक अन्य संदिग्ध को रांची के पास इस्लाम नगर इलाके से पकड़ा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आफ्ताब दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। उसके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। इसी ऑपरेशन के तहत रांची से पकड़ा गया असहर उर्फ दानिश दिल्ली में पकड़े गए आतंकी आफ्ताब के संपर्क में था। एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनके निशाने पर कौन कौन से स्थान थे और इस नेटवर्क की पहुंच कितनी गहरी है। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहीं अन्नदाता जब अपनी फसलों के लिए खाद मांगता है तो उसे खाद की जगह झापड़ मारने की बात कही जाती है। हमीरपुर से किसान को थप्पड़ मारने की बात कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और थप्पड़ मारने की बात कोई और नहीं बल्कि हमीरपुर जिले के एसडीएम करणवीर कर रहे हैं। सुनिए कैसे किसानों के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो उनका सामने आया है। दरअसल किसान नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाईवे पर बैठकर खाद वक्त से मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। किसानों के जाम को खुलवाने के लिए एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे। किसानों को समय पर खाद दिलाने की दिलासा दी, लेकिन इसी बीच एक किसान का बोलना उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने थप्पड़ मारने की बात कर दी। अन्नदाताओं से इस तरह का व्यवहार करना गलत है और शायद ये बात एसडीएम साहब भूल गए थे। यूपी के कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, इलियास को बरौर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी झंडे वाले पोस्टर लगाने का आरोप है। 12 वफात जुलूस के बाद पोस्टर लगाए थे। अवैध तमंचा और कारतूस के साथ इलियास पकड़ा गया था और अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपने धर्म को लेकर कट्टरता और दूसरे धर्म को लेकर बढ़ती नफरत देश में एक नई हाइट तक पहुंचती जा रही है। मुंबई के विक्रोली में एक ऐसा मामला सामने आया जहां उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर के बाहर आगजनी कर दी और लगा दिए सिर तन से जुदा वाला पोस्टर। अज्ञात उपद्रवी विक्रोली में उपाध्याय हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स के घर को जलाने के लिए आए थे। घर के बाहर हंगामा किया, सिर तन से जुदा के नारे लगाए और दरवाजे पर आगजनी की। घर का पर्दा जल गया और आग की लपटें घर के अंदर तक पहुंच गई, लेकिन गनीमत रही कि आग ज्यादा भड़क नहीं पाई। पर्दा वर्दा जलाने के बाद ये देखो, ये क्या बोर्ड सब लग के गए। ये परिवार इस घटना के बाद से दहशत में है और पुलिस अब उन दहशतगर्दों की तलाश में जुटी है। जी